हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय कुमार टीआर। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री पर वो भी एंशियंट हिस्ट्री पर, यानी कि इतिहास पे। इतिहास के जन्मदाता या पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये ग्रीक के थे, यानी कि आज के यूनान निवासी थे, यूनान के निवासी थे। इनकी फेमस पुस्तक है हिस्टोरिका। इन्हें हेरोडोटस को क्या हिस्ट्री का फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और या इतिहास के पितामह कहा जाता है। इनकी फेमस पुस्तक जो है हिस्टोरिका है, और इन्होंने इस पुस्तक में पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में विवरण किया था। ये पहली बार था जब इन्होंने इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें हिस्ट्री के पितामह या इतिहास के पितामह कहा जाता है। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे इतिहास पर, और हम बात करेंगे एंशियन हिस्ट्री पर, यानी कि प्राचीन इतिहास, और वो भी भारत का इतिहास। हर देश का हल्का इतिहास होता क्या है बेसिकली दोस्तों? क्या होता है इतिहास? इतिहास होता है पूर्व में घटी घटनाओं का अध्ययन, यानी कि अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। चाहे वो रहन सहन हो, खान पान हो। आइए देख लेते हैं इतिहास क्या है। इतिहास ये ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है खोजबीन द्वारा। क्या होता है? ग्रीक एक हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है खोजबीन द्वारा अर्जित जानकारी व जांच पड़ताल है। सामान्य शब्दों में इतिहास, जैसे कि मैंने बताया, अतीत की घटनाओं का अध्ययन है जो उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिसने मानव अनुभवों को आकार दिया है और उन्हें विकसित किया है। यानी कि मानव के अनुभव का जो इतिहास है उसको एक आकार दिया है, इसकी चर्चा की जाती है। इतिहास बेसिकली जो है ह्यूमन का भी होता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का भी है। हर किसी का इतिहास है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मानव का उद्भव कब से हुआ और कैसे चलता आ रहा है, उसका ही ज़्यादातर अध्ययन किया जाता है इतिहास के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जब पृथ्वी का विकास हुआ तो ये पृथ्वी जो है पहले महासागर और महाद्वीप में थी। अभी भी महाद्वीप में है, लेकिन वो तब दो महाद्वीपों में थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड या लारेशिया। और इस पे पैंथालाशा सागर था। फिर अलग अलग सागर बने, अलग अलग महाद्वीप बने। महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा पृथ्वी का विभाजन हुआ, तो इस तरीके से हुआ। और फिर 380 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जीव का विकास जल में हुआ, और जल या महासागर में हुआ, और आज का यह सुविकसित मानव और अन्य जीव देखे जा रहे हैं इसी प्रक्रिया में। तो इतिहास को जैसे 3 भागों में आगे देखते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास क्या है दोस्तों? ये जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। क्या मतलब है? कि लोग ऐसे इधर उधर आकेटक के रूप में रह रहे थे, उनके लेखन कला का ना विकास हुआ था, और ना ये लिखना पढ़ना जानते थे। ना ही इनकी बस्तियां बनी हुई थी, ना ही इनका स्थायी निवास था, ना ही ये कृषि जानते थे, ना ही पशुपालन। आदि इतिहास क्या कहलाता है? जिसमें लेखन कला का विकास तो हुआ, परंतु उससे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता,
सिंधु घाटी। वो सारा सिंधु घाटी में जो देखा गया है फिजिकल रूप में, जो हमें दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें हमको पता है, हमने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर उन बातों की लिखा है और देखा है। परंतु जो उनकी लेखनी है, जैसे उनकी जो लेखनी पिक्टोग्राफिक है यानी चित्रलेखात्मक है, लेकिन चित्रात्मक है, लेकिन हम उनके बारे में जान नहीं पाए हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उनको पिक्टोग्राफी उनकी लेखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसके पास अपनी लिपि है, भाषा थी, लेकिन हम उसको अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। जब पढ़ लिया जाएगा तो ये इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा। इतिहास क्या होता है? इतिहास जिसमें लेखन कला का विकास, साथ ही उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के दो प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत, असाहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य जैसे वेद, उपनिषद, सूत्र, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, और असाहित्यिक में अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व, भूगर्भीय तथा जैविक अध्ययन, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। तो धार्मिक ग्रंथों में जैसे जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के इत्यादि के जो है ग्रंथ, पुरातात्विक विदेशियों में जैसे हमारे आए हुए फाहियान हुए, ह्वेनसांग हुए, और बहुत सारे आए गए यात्री हैं, उनके सब जो स्रोत हैं वो सब काम आएंगे। जैसे मेगास्थनीज भी हुआ विदेशी यात्रियों में, प्लिनी हुए, और सब जो भी यात्री आए वो विदेशी यात्रियों के। और पुरातत्व जैसे कोई अभिलेख प्राप्त हुआ, कोई प्रशस्ति, सिक्के उस समय के, ये सारे असाहित्यिक या पुरातात्विक अभिलेख में के अंतर्गत, असाहित्यिक कह सकते हैं या पुरातात्विक अभिलेख कह, पुरातात्विक साक्ष्य कह सकते हैं इन्हें। तो ये इतिहास के दो प्रकार के साथ हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक असाहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में हमने बात की ली धार्मिक साहित्य, वेद, उपनिषद, सूत्र, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ। असाहित्यिक में असाहित्यिक स्रोत में अभिलेख, प्रशस्ति, सिक्के, पुरातत्व, भूगर्भीय व जैविक अध्ययन, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। अब आज अगला देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। आगे इनका डिवीजन देख लेते हैं क्या है। प्रागैतिहासिक काल का डिवीजन देखते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या? प्राचीन पाषाण युग पुरा पाषाण काल, ये 50,000 से 10,000 BC तक यानी ईसा पूर्व तक। उत्तर पाषाण काल या मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 BC तक। नव पाषाण काल को 6,000 से 1,000 BC यानी कि ईसा पूर्व तक। अब प्राचीन पाषाण युग या पुरा पाषाण काल क्या कहलाता है? इसमें क्या है? इसमें जो लोग थे निग्रोटे मतलब जो आज के अफ्रीकी मूल के लोग हैं वो निग्रोइड ही कहलाते हैं। और ये शिकारी, अभी तक तो सारे शिकारी ही थे, चाहे वो पूरा पाषाण हो या मध्य पाषाण हो या नव पाषाण हो, ये शिकारी थे। ये भी मध्य पाषाण वाले भी शिकारी थे, ये नव पाषाण वाले भी शिकार थोड़ा बहुत करते थे, खाद्य उत्पादन लेकिन यहाँ होने लगा था खाद्य उत्पादन। ये शिकारी एवं भोजन संग्राहक थे। कृषि के साक्ष्य उत्तर पाषाण युग या मध्य पाषाण युग में के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण ये खुली हवा, नदी, घाटियों एवं गुफाओं में रहते थे। कृषि, भवन निर्माण, बर्तन बनाने तथा किसी भी धातु की जानकारी नहीं थी। मतलब न कृषि इनको पता था पूरा पाषाण वालों को, न भवन निर्माण पता था, न बर्तन बनाना, न किसी धातु की जानकारी थी। कला के साथ चित्रकारी के रूप में मिले हुए हैं। काटे छाटे तथा घिसे पीटे पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, और ये पत्थर क्वार्ट्जिट नामक एक कठोर पत्थर के हैं। उत्तर पाषाण युग क्या? ये शिकारी और पशुपालक ये भी थे। कृषि के साक्ष्य मगर यहाँ मिलने लगे थे उत्तर पाषाण में ही या मध्य पाषाण में। मध्य पाषाण के लोग अस्थायी बस्तियों में निवास करते थे, मृतकों को दफनाते थे तथा उनके साथ जरूरी सामान भी रखते थे। इसमें मुख्य स्थान कौन से हैं? बागौर, यानी कि मध्य पाषाण में बागौर राजस्थान में है,
आदमगढ़ एमपी में है और आदमगढ़ से ही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और महादहा यूपी में है, लांघनज गुजरात में है, मिर्ज़ापुर यूपी में है। महादहा से हड्डियों की बनी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और युगल सावधान भी महादहा से प्राप्त हुआ है और ये एक प्रमुख लक्षण है मध्य पाषाण का। नवपाषाण युग या नवपाषाण काल 6000 से 1000 BC और खाद्य उत्पादन का आरंभ हो गया था। यहाँ तकनीकी खोजें शुरू हुई थी, मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार हुआ था, ग्रामीण समुदाय यहाँ बन गए थे, यानी कि स्थायी बस्तियाँ, अस्थायी से स्थायी बस्तियाँ बनने लगी थी। श्रम का विभाजन हो गया था लिंग और उम्र के आधार पर। और यहाँ के प्रमुख स्थल बुर्जहोम, गुफ कराल, मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, बुधिहल, चिरांद, बेलन घाटी, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, चौपानी, मांडोय इत्यादि। जो ये पहला देखे हुए हैं प्राचीन पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, इसके बारे में, इसको भी तीन डिवीजन इसके हैं पूरा पाषाण काल के: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये 5 लाख से 50,000 BC तक, ये मध्य पूरा पाषाण का 5000 से 4,000 BC तक, 50,000 से 40,000 BC तक और 40,000 से 10,000 BC तक उत्तर पूरा पाषाण का। तो पूर्व पूरा पाषाण ये हिमयुग का अधिकांश हिस्सा इसी काल में आता है। सोहन नदी घाटियाँ जो पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार रेगिस्तान और हिरन घाटी गुजरात, भीमबेटका की पर्वत कंदराएँ MP, बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, पत्थर के औजार, सामान्य रूप से पत्थर के औजार, ये इनके प्रमुख स्थल हैं। मध्य पाषाण के भी जो मध्य पूरा पाषाण के सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी घाटियों, पोटवार पठार, सिंधु और झेलम के बीच में, संघाओं गुफा पेशावर के पास पाकिस्तान में पाए गए हैं। पत्थर के नुकीले औजार का यहाँ प्रयोग होने लगा था मध्य पाषाण में। उत्तर पूर्व पाषाण के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP, UP, छोटा नागपुर पठार हड्डियों के औजार का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो ये हुई जानकारी इसके बारे में, पूरा प्रागैतिहासिक काल, उसके डिविजन्स और पूरा पाषाण काल के डिविजन्स देख लिए। फिर अगला देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कुछ स्थल और उसके विशिष्ट पहलू। बुर्जहोम से क्या पाया गया? ये बुर्जहोम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये ऐसे पूछा जाता है कि इस स्थान से क्या प्राप्त हुआ है या क्या पाया गया है। तो यहाँ विशिष्ट आयताकार यहाँ लिखना भूल गया, विशिष्ट आयताकार यहाँ से कुल्हाड़ी मिली हुई है। कुल्हाड़ी घरेलू कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफना दिया जाता था। ये भी बुर्जहोम से ही मिला। गुफकराल का, ये भी जम्मू कश्मीर है। गर्तावास, गुफकराल क्या है? गड्ढों में बने आवास, पाषाण उपकरण और घरों के अंदर ही बने कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध था। मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, ये आपका मवेशियों को चराने का प्रमाण मिलता है। मस्की कहाँ है? ये कर्नाटक में है। बुधिहल, ये भी कर्नाटक में है। सामूहिक भोजन तैयार करना और दावत, यानी कि कह सकते हैं आप सामूहिक भोजन तैयार करना और दावत की व्यवस्था यहाँ की गई थी। चिरांद, ये बिहार में है। हड्डियों और विशेषकर सींगों से बने औजारों का प्रयोग किया गया था। बेलन घाटी और
नर्मदा घाटी मध्य भाग। ये पूरा पाषाण कालीन बस्तियों के तीनों चरणों का प्रमाण। इसके बाद मतलब पूरा पाषाण काल के जो तीनों चरण हैं, पूर्व पूरा का पाषाण का, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण, इसके तीनों चरण। इसके बाद मध्य पाषाण और नव पाषाण बस्तियों के भी प्रमाण मिले। मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे स्थान मिले हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से अगर कोई किसी भी कालखंड का एक चीज़ मिला हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्थान से सारे कालखंड के जो है तत्कालीन या कह सकते हैं उत्तरोत्तर सारी चीज़ें मिली हैं उसी स्थान पर। उत्तर के भी हैं, पूर्व के हैं भी हैं, मध्य के भी हैं, नवपाषाण काल के भी हैं। यानी कि एक ही स्थान पर निरंतर चलते रही चीज़ों का प्रमाण मिला हुआ है। चौपानी, मांडो एवं बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में है। मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग के प्रारंभिक प्रयोग यहाँ मिले हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। सबसे पहला नवपाषाण कालीन स्थल जिसे पाकिस्तान के एक प्रांत, ये देखिए, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। बेलन घाटी में कोल्डी हवा नवपाषाण कालीन, ताम्रयुग और लौह युग तीनों के प्रयोग के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण कालीन, ताम्रयुग और लौह युग तीनों के प्रयोग मिले हैं। कहाँ से? बेलन घाटी और बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा महागरा प्रयागराज में दक्षिण में क्या मिला हुआ? गोलाकार झोपड़ियों के बहुत से स्तर, साथ ही हाथ से बने बेडौल मिट्टी के बर्तन के अलावा विश्व में प्रारंभिक चावल की खेती का प्रमाण भी मिला हुआ है। ये भी एक नया इसमें हो गया। सिद्धार्थनगर के पास स्थित संत कबीर नगर से चावल के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। तो ये हुई बात पूरी आपके प्रागैतिहासिक काल की। अब बात करेंगे दोस्तों, हम अगले चरण में अगर बात करेंगे, जो भी नया वीडियो आएगा उसमें हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। क्योंकि ये बातें मैंने शुरुआत ही, जैसे इतिहास की मैंने शुरुआत की, तो ये बातें बताना भी ज़रूरी था। यहाँ से बहुत सवाल अब नहीं बन रहे हैं, फिर भी कभी वनडे एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल बन जाते हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। लेकिन हमें सीरियल से पढ़ाना था, तो हमने ये शुरू किया कि पहला शुरुआत करें तो एंशिएंट से, और उसमें भी प्रागैतिहासिक काल की सारी बातें, ताकि उद्भव पता हो जाए कि कैसे क्या हो रहा था। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, फिर आगे हम ऋग्वैदिक, वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर आगे मौर्य या द्वितीय नगरीकरण पढ़ेंगे, यानी कि 6वीं शताब्दी पढ़ेंगे। फिर मौर्य, गुप्त, यही सारी चीज़ें पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हिस्ट्री की सीरीज शुरू है। और 1-2 सवाल स्टेट पीसीएस में भी बन जाते हैं इसमें, यूपीएससी में भी पहले पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या घटना चक्र को देखेंगे तो वहाँ क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन अब सवाल बहुत कम बन रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो स्थान है, इनसे क्या पाया गया है, यहाँ से सवाल जरूर बन रहे हैं। इसलिए इसको मैंने लास्ट में पूरा कलेक्टिव वे में लिख दिया है और बता दिया है। और एक चीज़ आपको दिखाना बाकी रहेगा कि कैसे कैसे औजार का स्तर बढ़ता रहा, उनकी तकनीकें बढ़ती रहीं। आपको दिखाते हैं, ये रही, 1 सेकेंड।
ये रहा मध्यपाषाण काल के उपकरण। इसमें मध्यपाषाण काल में देखिए एकदम थोड़ा बहुत घिसे पीटे पत्थरों की शुरुआत हो गई थी। अगला ये देखिए मध्यपाषाण काल के ये भी हैं। ये देखिए पूरा पाषाणकालीन औजार हैं जो एकदम घिसे पिटे तरीके के ही बने हुए थे। इनमें कोई भी बनावट नहीं थी, ना ये नुकीले थे। ये देखिए ये पूरा पाषाणकालीन है। ये नवपाषाणकालीन देखिए कितने शानदार बने हुए हैं, एकदम घिस के एकदम नुकीले बनाए गए हैं, जो काफ़ी सटीक मतलब शिकार करने में काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ये देखिए ये लोअर मतलब उत्तर पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और अपर पुरापाषाण काल के स्थान है, प्लेस हैं। और वहाँ जैसे परपरा है, आदमगढ़ है, देवकचरा है, भीमबेटका है, बिसादी है, ये सारे स्थान भी हैं। ये आपके नवपाषाणकालीन स्थान है, जैसे बुरझोम हो गया, ये चिरांद हो गया, कोल्डी हवा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, पायमपली हो गया, हल्लूर हो गया, और ये दावजली अदिंग हो गया। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों।